हेलो डियर स्टूडेंट्स, एजुकेशन विद पूनम मैम चैनल में आपका स्वागत है। हमारी जो लाइब्रेरी क्वेश्चन सेट चल रहा था, जिसकी हमने सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देख रहे थे। ये उसका लेक्चर है। इसके अंदर हम मोस्ट इम्पोर्टेंट जो लाइब्रेरी के क्वेश्चन हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, जो आज का लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। ये लेक्चर आप कंप्लीट देखिए, जिससे एग्ज़ाम में आने वाले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपको यहाँ मिल जाएंगे और एग्ज़ाम में आपको ये बहुत ही फ़ायदा देंगे। चलिए, आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का लाइब्रेरी एसोसिएशन कौन सा है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का लाइब्रेरी एसोसिएशन कौन सा है? ILA, IASLIC, ALA या IFLA? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का लाइब्रेरी एसोसिएशन कौन सा है? तो वो है IFLA, यानी द है वो सही है। नेक्स्ट है, ILA के संस्थापक सचिव कौन थे? विश्वनाथन, PN कौला, केशवन, KM असदुल्ला। तो ILA के संस्थापक सचिव कौन थे? ये थे KM असदुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय का नाम क्या है? राधाकृष्णन राज्य केंद्रीय पुस्तकालय, केंद्रीय राजस्थान पुस्तकालय, महाराजा सार्वजनिक पुस्तकालय, राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय। तो केंद्रीय राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय का नाम क्या है? तो ये है राधाकृष्णन राज्य केंद्रीय पुस्तकालय। नेक्स्ट है, केंद्रीय राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय कब स्थापित हुआ? 1950, 1960, 1956, 1977। तो केंद्रीय राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय कब स्थापित हुआ? तो ये 1956 में स्थापित हुआ। नेक्स्ट है, विस्तार सेवाओं का आयोजन करके पुस्तकालय विज्ञान के कौन से सूत्र को संतुष्ट किया जाता है? तो विस्तार सेवाओं का आयोजन करके पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र है वो संतुष्ट किया जाता है? प्रथम, चतुर्थ, तृतीय या पंचम? तो विस्तार सेवाओं का आयोजन करके पुस्तकालय विज्ञान का जो तृतीय सूत्र है उसको संतुष्ट है वो किया जाता है। नेक्स्ट है, केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय कहाँ स्थित है? दिल्ली, अहमदाबाद, कोलकाता या बेंगलोर? तो केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय कहाँ स्थित है? वो है कोलकाता में। नेक्स्ट है, किस संगठन ने पुस्तकालयों और सूचना नीति के मसौदे को तैयार किया? इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, IASLIC, INSDOC, राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। तो किस संगठन ने पुस्तकालयों और सूचना नीति के मसौदे को तैयार किया? तो ये है राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। नेक्स्ट है, राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कब पारित हुआ? 20 मार्च 2006, 20 जनवरी 2006, 20 मई 2006, 20 अप्रैल 2006। तो राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम है वो 20 अप्रैल 2006 को पारित किया गया। राजस्थान के सार्वजनिक पुस्तकालयों का संचालन किसके अधीन है? संस्कृति, शिक्षा विभाग, भाषा विभाग या भाषा एवं पुस्तकालय विभाग? तो राजस्थान के सार्वजनिक पुस्तकालय का संचालन किसके अधीन है? तो वो है भाषा एवं पुस्तकालय विभाग के अंतर्गत। नेक्स्ट है, स्कूल पुस्तकालयों के शैक्षणिक उपयोगकर्ता कौन है? तो स्कूल पुस्तकालयों के शैक्षणिक उपयोगकर्ता कौन है? केवल छात्र, केवल शिक्षक, छात्र एवं शिक्षक, शोधकर्ता। स्कूल पुस्तकालयों के शैक्षणिक उपयोगकर्ता कौन है? छात्र एवं शिक्षक। नेक्स्ट है, UGC लाइब्रेरी कमेटी के अनुसार पुस्तकालयों को पुस्तकालय कर्मचारियों को किस श्रेणी के तहत समूहीकृत किया जाता है? प्रोफेशनल, सेमी प्रोफेशनल, प्रशासक, एकेडमिक? तो UGC लाइब्रेरी कमेटी के अनुसार पुस्तकालयों को पुस्तकालय कर्मचारियों को किस श्रेणी के तहत समूहीकृत किया जाता है? तो ये है प्रोफेशनल। नेक्स्ट है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र आधुनिक पुस्तकालय में CD-ROM की आवश्यकता को बताता है? द्वितीय सूत्र, तृतीय सूत्र, चतुर्थ सूत्र, पंचम सूत्र? तो पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र आधुनिक पुस्तकालय में CD-ROM की आवश्यकता को बताता है? तो वो है पंचम सूत्र। नेक्स्ट है, सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? भारत, इंग्लैंड, अमेरिका, ब्रिटेन? तो सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम लागू करने वाला पहला देश है अमेरिका।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से डॉक्टर रंगनाथन की लिखित पहली पुस्तक कौन सी है? थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, क्लासिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन। तो निम्नलिखित में से डॉक्टर रंगनाथन की लिखित पहली पुस्तक कौन सी है? तो वो है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। नेक्स्ट है, लाइब्रेरी शब्द फ्रेंच भाषा में कौन से शब्द से निकला है? लिब्रा, लिबर, लाइबर या कोई नहीं? तो लाइब्रेरी शब्द फ्रेंच भाषा के कौन से शब्द से निकला है? तो ये है लिब्रा। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित नहीं हुआ? मणिपुर, पंजाब, केरल, राजस्थान। तो भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित नहीं हुआ? वो है पंजाब। नेक्स्ट है, बिहार राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कब पारित हुआ? 2008, 2009, 2010, 2012। तो बिहार राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कब पारित हुआ? तो वो हुआ 2008 में। नेक्स्ट है, कवर टू कवर अनुवाद है चयनित सूचना प्रसार सेवा, सेवाओं की मांग पर, सामयिक अभिज्ञता सेवा, अग्रिम सेवाओं। तो कवर टू कवर अनुवाद है वो है सामयिक अभिज्ञता सेवा। नेक्स्ट है, व्यापार ग्रंथ संदर्भ सूची 1 है। तो व्यापार ग्रंथ संदर्भ सूची 1 है व्यापार पुस्तकालय के पुस्तकों की सूची, विशेष ग्रंथ संदर्भ सूची की सूची, लेखक ग्रंथ संदर्भ सूची की सूची, प्रकाशक द्वारा संकलित की गई प्रिंट में या बिक्री के लिए संकलित पुस्तकों की सूची। तो व्यापार ग्रंथ संदर्भ सूची 1 है प्रकाशक द्वारा संकलित की गई प्रिंट में या बिक्री के लिए संकलित पुस्तकों की सूची। नेक्स्ट है, सियाली रामावर्त रंगनाथन नाम में रामावर्त उनके नाम में दर्शाता है? गांव का नाम, पिता का नाम, स्वयं का नाम या माता का नाम? तो सियाली रामावर्त रंगनाथन नाम में रामावर्त उनके पिता के नाम को दर्शाता है। नेक्स्ट है, पुस्तकालय अध्यक्षता के नैतिक सिद्धांत के रूप में 7 लेव्स ऑफ कंडक्ट का सुझाव दिया था? BM केशवन, BM हेंडेकार, AK मुखर्जी, RL मित्तल। तो पुस्तकालय अध्यक्षता के नैतिक सिद्धांत के रूप में 7 लेव्स ऑफ कंडक्ट का सुझाव दिया था RL मित्तल ने। नेक्स्ट है, ट्रेंड रिपोर्ट्स किस प्रकार की सूचना सेवा उत्पाद होते हैं? मूल्यांकन प्रकार के, संक्षेपण प्रकार के, स्थान प्रकार के, संदर्भ प्रकार के। तो ट्रेंड रिपोर्ट्स किस प्रकार की सूचना सेवा उत्पाद होते हैं? तो ये होते हैं मूल्यांकन प्रकार के। नेक्स्ट है, रंगनाथन का जन्म हुआ था 12 सितंबर 1872 को, 12 जुलाई 1882 को, 12 अगस्त 1892 को, 12 सितंबर 1891 को। तो रंगनाथन का जन्म हुआ था 12 अगस्त 1892 को। नेक्स्ट है, पुस्तकालय सहयोग का संशोधित और विकसित नाम क्या है? ऑटोमेशन, रिसोर्स शेयरिंग, लाइब्रेरी नेटवर्किंग, कोऑपरेटिव कैटलॉग। पुस्तकालय सहयोग का संशोधित और विकसित नाम है वो है रिसोर्स शेयरिंग। नेक्स्ट है, वर्ष 1924 में डॉक्टर SR रंगनाथन को किस विश्वविद्यालय का पहला पुस्तकालय अध्यक्ष बनाया गया था? दिल्ली विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय, हिंदू विश्वविद्यालय। तो वर्ष 1924 में डॉक्टर SR रंगनाथन को किस विश्वविद्यालय का पहला पुस्तकालय अध्यक्ष बनाया गया था? तो वो है मद्रास विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है, डॉक्टर SR रंगनाथन को भारत सरकार ने किस वर्ष में पुस्तकालय विज्ञान में राष्ट्रीय शोध प्राध्यापक की उपाधि से सम्मानित किया? 1962, 1965, 1968 या 1972? तो डॉक्टर SR रंगनाथन को भारत सरकार ने किस वर्ष में पुस्तकालय विज्ञान में राष्ट्रीय शोध प्राध्यापक की उपाधि से सम्मानित किया? तो वो किया 1965 में। नेक्स्ट है, भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं? BS केशवन, PB मंगला, SR रंगनाथन, PN कोला। तो भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं SR रंगनाथन। अंतर पुस्तकालय ऋण का अर्थ क्या है? लोन ऑफ लाइब्रेरी, लोन ऑफ बुक्स, लोन ऑफ मनी, लोन ऑफ बुक्स फ्रॉम अदर लाइब्रेरीज। तो अंतर पुस्तकालय ऋण का अर्थ है लोन ऑफ बुक्स फ्रॉम अदर लाइब्रेरीज। नेक्स्ट है, साझा कैटलॉग इनमें से किसका एक उदाहरण है? नेटवर्किंग, ऑटोमेशन, रिसोर्स शेयरिंग, इंटर लाइब्रेरी लोन। तो साझा कैटलॉग इनमें से किसका एक उदाहरण है? तो वो है रिसोर्स शेयरिंग। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस नामक सूत्र प्रतिपादित किए गए थे 1931,
1933, 1935 या 1937। तो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस नामक सूत्र कब प्रतिपादित किए गए? तो ये 1931 में प्रतिपादित किए गए। नेक्स्ट है, रिग्रेशन विश्लेषण किसके भविष्यवाणी से जुड़ा हुआ है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, कॉन्स्टेंट्स, नन ऑफ दीज। तो रिग्रेशन विश्लेषण किसके भविष्यवाणी से जुड़ा हुआ है? तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल। भारत में पुस्तकालय विकास योजना का ड्राफ्ट तैयार किया गया था एस बसुरुद्दीन द्वारा, पी.एस. केशवन द्वारा, एस.आर. रंगनाथन द्वारा, पी.एन. कोला द्वारा। तो भारत में पुस्तकालय विकास योजना का ड्राफ्ट तैयार किया गया था एस.आर. रंगनाथन द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जो राष्ट्रीय महत्व का पुस्तकालय के रूप में नहीं जाना जाता? दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, रामपुर रजा लाइब्रेरी, सरस्वती महल लाइब्रेरी, खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी। तो निम्नलिखित में से जो राष्ट्रीय महत्व का पुस्तकालय के रूप में नहीं जाना जाता वो है रामपुर रजा लाइब्रेरी। नेक्स्ट है, इंटर लाइब्रेरी रिसोर्स सेंटर भारत में कहाँ स्थापित है? JNU नई दिल्ली, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, RRRLF, डेलनेट। तो इंटर लाइब्रेरी रिसोर्स सेंटर भारत में कहाँ स्थापित है? वो है JNU नई दिल्ली। सूचना समाज शब्द का प्रादुर्भाव या उत्पत्ति का श्रेय किस देश को दिया जाता है? अमेरिका, भारत, जापान या फ्रांस। तो सूचना समाज शब्द का जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई? वो ही जापान से। नेक्स्ट है, आजकल सूचना शब्द को निम्नलिखित में से किस रूप में माना जाता है? संपत्ति, कमोडिटी, उत्पाद, उपयुक्त सभी। तो आजकल सूचना को निम्नलिखित में से किस रूप में माना जाता है? उपयुक्त सभी, यानी संपत्ति, कमोडिटी और उत्पाद। नेक्स्ट है, स्टाफ एक्सचेंज इनमें से किसका हिस्सा है? रिसोर्स शेयरिंग, मैनेजमेंट, कोऑपरेटिव कैटलॉगिंग, इंटर लाइब्रेरी लोन। स्टाफ एक्सचेंज इनमें से किसका एक हिस्सा है? तो वो है रिसोर्स शेयरिंग। नेक्स्ट है, भारत में पुस्तकालय आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया? 1900, 1905, 1910, 1915। तो भारत में पुस्तकालय आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो वो है 1910। नेक्स्ट है, AACR2 में साझा जिम्मेदारी के कार्य के मामले में प्रमुख प्रविष्टि किसके तहत तैयार की जाएगी? प्रथम लेखक, विषय, शीर्षक, पहले 2 लेखक। तो AACR2 में साझा जिम्मेदारी के कार्य के मामले में प्रमुख प्रविष्टि किसके तहत तैयार की जाएगी? तो ये है शीर्षक। नेक्स्ट है, VID की स्थापना किसके द्वारा की गई? पॉल ओटलेट एंड हैरी ला हॉन्टन, रंगनाथन एंड भट्टाचार्य, वेंकटरमन एंड नीलगन, शेड्स एंड बेटी। तो FID की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पॉल ओटलेट एंड हैरी ला हॉन्टेन। वह व्यक्ति जिसने पहली बार भारत में पुस्तकालय विकास के लिए काम करना शुरू किया? रंगनाथन, डिकिंसन, सयाजीराव गायकवाड़, विश्वनाथन। तो वह व्यक्ति जिसने पहली बार भारत में पुस्तकालय विकास के लिए काम करना शुरू किया वो है सयाजीराव गायकवाड़। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे लाइब्रेरी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप मेरे चैनल एजुकेशन विद पूनम मैम को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। मैं अनअकैडमी पे भी एजुकेटर हूँ, तो आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कीजिए। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।